दोस्तों हम कर रहे हैं पीडी मैथ का चैप्टर नंबर 8 और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चंस को। कुछ इस तरीके से आपको हेडिंग देखने को मिलेगी एग्जाम्स में, फाइंड द रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट हमारे पास है कुछ इस तरीके से, 2 इंटू में करली स्केयर जेड अपॉन में करली एक्स स्केयर, -4 इंटू में करली स्केयर जेड अपॉन में करली एक्स इंटू में करली वाई, -6 इंटू में करली स्केयर जेड अपॉन में करली वाई स्केयर, प्लस करली जेड अपॉन में करली एक्स इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लेके आएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा, प्लस यहाँ से p इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी 2, कैपिटल S की -4, कैपिटल T की -6। अब इसको हम क्लासीफाई करेंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो 16 -4 इंटू में इन दोनों की मल्टीप्लाई तो हो जाएगा पॉजिटिव, इंटू में 12 तो हो जाएगा 16 प्लस 48, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 64 के, जो कि हमारे पास क्या ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, हाइपरबोलिक। तो इसके लिए हमारे पास क्या होंगे, दो रियल एंड डिस्टेंट रूट्स। तो इन रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होगी कुछ इस तरीके से होगी। R की वैल्यू हमारे पास 2 है तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, S की वैल्यू हमारे पास -4 है तो यहाँ से कुछ इस तरीके से, और T की वैल्यू -6। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको किसकी सहायता से, फैक्टराइजेशन मेथड की। तो यहाँ पर देखो क्या कुछ हमारे पास कंडीशन हो सकती है इसके लिए, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास कंडीशन हो सकती है। हम क्या कुछ इस तरीके से ले सकते हैं इनको, इन्हीं की हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यही सिचुएशन आएगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, +2 लैम्डा, -6 लैम्डा, -6 पॉजिटिव 2 लैम्डा को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से -6 को कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरीके से, तो लैम्डा का फर्स्ट रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल, और सेकंड हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो +3 अपॉन में 2, देखो कैंसिल हो जाएगा ना तो 3 के इक्वल ही आएगा, तो लैम्डा 2 भी हमारे पास क्या आएगा, 3 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, ओडी इक्वेशन बनाएंगे इनके लिए, dy अपॉन में dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0, dy अपॉन में dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। इसके लिए क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, -1 इक्वल टू 0, dy अपॉन में dx, +3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे इन दोनों को तो हमारे पास हो जाएगा -y - x इक्वल टू c1, y -x इक्वल टू c1, यहाँ से y +3x इक्वल टू c2। तो ये हमारे पास आ जाएंगे दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। जो हमारे पास एक कर्व्स की फैमिली होगी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेट लाइन्स को। अब देखिए ये क्या होता है, मैंने शायद आपको बेसिक में नहीं बताया था किस तरीके से स्ट्रेट लाइन होती हैं, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए यदि हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन होगी, यदि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कुछ इस तरीके से गिवन, और वो हमारे पास हाइपरबोलिक आ जाती है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ इस तरीके से लास्ट में, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टेंट फैमिलीज ऑफ रियल स्ट्रेट लाइंस। और यदि हमारे पास ये कर्व आ जाते हैं पैराबोलिक, तो हम क्या करते हैं, मतलब कि जब हम क्लासीफाई करेंगे तो हमारे पास ये पैराबोलिक की यदि फॉर्म में आते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ पर हमारे पास ये क्या है, 2 कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टेंट फैमिली है ना, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए सिंगल फैमिली ऑफ रियल स्ट्रेट लाइंस। बिल्कुल यही हमें चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, 4 इंटू में करली स्केयर जेड अपॉन में करली एक्स स्केयर, प्लस 12 इंटू में करली स्केयर जेड अपॉन में करली एक्स इंटू में करली वाई, प्लस 9 इंटू में करली स्केयर जेड अपॉन में करली वाई स्केयर, -2 इंटू में करली जेड अपॉन में करली एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0। स्मॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो 4r प्लस 12s प्लस 9t -2p प्लस जेड इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू 4, कैपिटल S की 12, कैपिटल T की 9, क्लासीफाई इसको करते हैं कुछ इस तरीके से। हमारे पास गिवन फार्मूला होता है, ये क्या हो जाएगा, 144, -4 इंटू में इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 36 तो 144, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 144, जो कि हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0 के। तो ये हमारे पास कैसी इक्वेशन होगी, पैराबोलिक होगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या होंगे, ए सिंगल फैमिली ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और लास्ट में हम लिख देंगे रियल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जिस तरीके के हमारे पास रूट आते हैं या हमारे पास
रियल आते हैं तो लास्ट में रियल लिख देंगे, कॉम्प्लेक्स आते हैं तो कॉम्प्लेक्स लिख देंगे। फिर देखो हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इसके लिए। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है इसका, इस फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। आर की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से, और ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से देखो क्या कुछ रूट आ सकते हैं हमारे पास, ये देखो 36 लैम्डा स्क्वायर 12 लैम्डा इक्वल टू, फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको, 6 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा, और इन्हीं की हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और साथ में हमारे पास यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू। तो 6 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0, 0 यहाँ पर नहीं आएगा। देखो हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2 लैम्डा कॉमन ले लेंगे, तो 2 लैम्डा प्लस अंदर क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से भी हम क्या कर लेंगे 3 लैम्डा को, 3 ओनली 3 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर लैम्डा है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3। अब देखो इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन कैसी थी, पैराबोलिक थी, तो रूट भी हमारे पास क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो लैम्डा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा -3/2, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। तो देखो इसके लिए हमारे पास ओडी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, dy/dx, ये हमारे पास क्या आया था, -3/2 आया था शायद, हाँ बिल्कुल यही है, -3/2 इक्वल टू 0। इसको हम क्या कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2dy -3dx इक्वल टू 0। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट इसको कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2y -3x इक्वल टू c। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक कराओ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से, कर्ली स्क्वायर z अपॉन में कर्ली x स्क्वायर नेगेटिव x स्क्वायर इंटू में y कर्ली स्क्वायर z अपॉन में कर्ली y स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो r नेगेटिव x स्क्वायर इंटू में y, और ये हमारे पास हो जाएगा t इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कैपिटल R की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0 हो जाएगी, और t के लिए हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव x स्क्वायर y। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है इसको क्लासीफाई करने का। बस तो हमारे पास 0, तो -4 इंटू में ये वैल्यू हमारे पास होगी यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव x स्क्वायर y, जो कि हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर हमारे पास y क्या होता है, इक्वल ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी, हाइपरबोलिक। तो इसकी हमारे पास इसके क्या आएंगे, रियल एंड 2 डिस्टेंस रूट्स आएंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी, r हमारे पास यहाँ पर क्या 1, तो लैम्डा स्क्वायर s 0 है, OT हमारे पास क्या है नेगेटिव x स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो इसको क्या कर देंगे, इस तरफ लेके आएंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा x स्क्वायर y, और देखो स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसको हम पहले से ही कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, x √y इसका होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे, तो लैम्डा के हमारे पास 2 रियल एंड डिस्टेंस रूट आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो लैम्डा 1 हम पॉजिटिव ले लेते हैं x इंटू में √y, और लैम्डा 2 हम ले लेते हैं नेगेटिव के लिए कुछ इस तरीके से। इनके लिए हमारे पास ओडी इक्वेशन हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से नेगेटिव के लिए, और इनको थोड़ा रीअरेंज हम कर देते हैं। तो देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो वह कुछ इस तरीके से ही हो जाएगा ना, नेगेटिव की फॉर्म में, और यहाँ पर ये जाएगा पॉजिटिव, और अंडर रूट को y को मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, और dx को मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा फिर, और ये देखो dx यहाँ पर जाएगा, तो नेगेटिव dx इंटू मैक्स है ना हमारे पास, इस तरफ लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा कुछ इस तरीके से इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से अंडर रूट y यहाँ पर आ जाएगा, और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 1/√y है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लूँ, और इसको यदि मैं ऊपर ले जाता हूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में। जब इसका हम इंटीग्रेट करते हैं तो पॉजिटिव 1 हो जाता है, तो हमारे पास ऊपर यहाँ से 2 हो जाएगा, एलसीएम के रूप में ले लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 1/2, और अपॉन में भी क्या जाता है 1/2 आ जाता है। तो देखो इसको हम किस इस तरीके से लिख सकते हैं, y√2 अपॉन में 2, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर तो ये हो जाएगा। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे ना 1/2 को, इसके इंटू में आ जाएगा ये, ठीक है, प्लस यहाँ से x² इक्वल टू c1, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा कुछ इसी तरीके से, नेगेटिव है यहाँ पर इक्वल टू c2। अब यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम के रूप में लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये हमारे पास जो एलसीएम होगा इस तरफ जाके कांस्टेंट में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इसी तरीके से 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट में शामिल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फैमिली ऑफ
रियल स्ट्रेट लाइंस। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से है, कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली एक्स इंटू में कर ली वाई -2 इंटू में कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको क्या करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल r प्लस अस -2 इंटू में t इक्वल टू 0, और यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू 1, कैपिटल एस 1 के इक्वल, कैपिटल T हो जाएगा -2 के इक्वल। क्या करेंगे इसको अब कुछ इस तरीके से क्लासीफाई कर देंगे इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 1 -4 इंटू में -2 हो जाएगा तो -8 हो जाएगा यहाँ पे, फिर हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव मैंने कर दिया, ठीक है। एक हमारे पास फॉर्मूले बता रहे, एक हमारे पास ये है हमारे पास 9 के इक्वल, जो कि हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो रूट्स हमारे पास इस बार भी रियल एंड डिस्टेंस होंगे, क्योंकि हमारे पास ये क्या है हाइपरबोलिक इक्वेशन का केस है। इसके लिए हम क्या करेंगे कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो ये हमारे पास उसकी फॉर्म होती है, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस अस की वैल्यू भी 1 है, लैम्डा -2 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा 2 लैम्डा -2 लैम्डा 2 लैम्डा -2 इंटू में लैम्डा कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -2 लैम्डा -2 इक्वल टू 0, 0 नहीं आएगा यहाँ पर, तो लैम्डा कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो हमारे पास यह रहता है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, कुछ इस तरीके से लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -1 इक्वल टू 0 तो लैम्डा यहाँ से क्या जाएगा -2 और यहाँ से आ जाएगा 1 के इक्वल। तो लैम्डा 1 हम लेट कर लेते हैं, किसके इक्वल आया हमारे पास 1 के इक्वल, लैम्डा 2 हम लेट कर लेते हैं -2 के इक्वल। और डी इक्वेशन बनाएंगे इनके लिए कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। ये एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस x इक्वल टू C1, और ये हमारे पास क्या जाएगा y -2x इक्वल टू C2, जो कि हमारे पास क्या है दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से है, कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली एक्स इंटू में कर्ली वाई प्लस 4 इंटू में कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्लासीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4 इंटू में 4 16 -16 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ चुकी है किसके लिए पैराबोलिक इक्वेशन के लिए। तो सिंपली पैराबोलिक आया है, तो इस केस में आपको पता है सिंगल स्ट्रेट लाइन की फैमिली होगी, इसके साथ ही हमारे पास क्या आएंगे सेम रूट्स आएंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम कर देते हैं इसके लिए। तो R 1 है, अस हमारे पास 4 है, T हमारे पास 4 है इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 2 लैम्डा मल्टीप्लाई 2 लैम्डा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। तो लैम्डा के हमारे पास दो रूट आ चुके हैं -2 एंड -2 के इक्वल। इन्हीं के लिए और डी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो y -2x, ये मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया, सी को मैंने यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया है। थोड़ा जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 4 इंटू में कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली एक्स स्क्वायर 5 इंटू में कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली एक्स इंटू में कर्ली वाई प्लस कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली जेड अपॉन में कर्ली एक्स प्लस कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वाई, फिर -z इक्वल टू 0। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4r प्लस 5s प्लस t प्लस p प्लस क्या हो -z इक्वल टू 0। क्या कर देंगे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके, r की वैल्यू 4, s की वैल्यू 5, t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 के इक्वल। क्लासीफाई कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4 हमारे पास है r, तो s देखो s केयर करेंगे तो 25 -4 इंटू में r हमारे पास 4 है तो 16 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 9 जो कि हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी हाइपरबोलिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएंगी कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है हमारे पास, पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखते हैं इसको, तो क्या कुछ हमारे पास हो सकता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हो सकता है, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 लैम्डा को कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा प्लस 1, यहाँ से 1 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर लैम्डा प्लस 1। तो एक तो ये लैम्डा का रूट आ चुका है हमारे पास -1 के इक्वल, और सेकंड आ चुका हमारे पास लैम्डा 2 इक्वल टू -1/4 के इक्वल। और डी इक्वेशंस में इनको हम पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा,
तो देखो यहाँ पर लेके जाएंगे और इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा y नेगेटिव x इक्वल टू C1। ठीक इसी तरीके से इसको यहाँ पर लेके जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा y नेगेटिव x/4 इक्वल टू C2। और एलसीएम ले लेंगे तो 4y नेगेटिव x, इसको जो एलसीएम होगा इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो कॉन्स्टेंट में शामिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएंगे दो कुछ इस तरीके से स्टिक कर्व्स। नेक्स्ट हमारे पास है 7th, 2 इंटू में कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू में कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली एक्स इंटू में कर ली वाई प्लस 6 स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको सिंबलिक फॉर्म में लेके आएंगे तो 2r प्लस 7s प्लस 6t इक्वल टू 0। कैपिटल R इक्वल टू 2, कैपिटल S की 7, कैपिटल T की 6 क्लासीफाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 49 नेगेटिव 4 इंटू में RT, तो 12 इंटू में 4 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 48 के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा 1 जो कि हमारे पास क्या ग्रेटर देन 0। तो इक्वेशन हमारे पास कैसी हो जाएगी हाइपरबोलिक। ठीक है, तो इस केस में भी हमारे पास क्या होंगे तो हमारे पास डिस्टेंस फैमिली होंगी इसकी रियल कैरेक्टरिस्टिक की। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से देखो क्या होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्म होती है। वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अकॉर्डिंग हम निकाल देंगे इनके रूट्स को तो देखो क्या कुछ बन सकता है, कुछ इस तरीके से हो सकता है। इनकी हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर पुट कर देंगे इनको तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से 2 लैम्डा को कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा प्लस 2, यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे लैम्डा प्लस 2, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से आ जाएगी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू मैंने ले लिया -3/2। अब क्या कर देंगे इनके लिए dy अपॉन में dx प्लस -2, ठीक है, इक्वल टू 0 और dy अपॉन में dx -3/2 इक्वल टू 0। अब क्या कर देंगे रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dx इक्वल टू 0, इंटीग्रेट कर देंगे तो y -2x इक्वल टू C1 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से क्या आ जाएगा 2y, ठीक है, और ये हो जाएगा -3x इक्वल टू C2 की वैल्यू। किस तरीके से आपको पता ही है ये, तो dx यहाँ पर हम ले जाएंगे यदि, और देखो यदि हम इंटीग्रेट इसको करेंगे तो यहाँ पर y और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू में x/2। 2 को मैंने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, 2 मैंने यहाँ पर ले लिया और बाकी जो एलसीएम के रूप में है उसको हम ले जाएंगे कांस्टेंट की तरफ, तो वो हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट में शामिल। नेक्स्ट हम करते हैं 8th का क्वेश्चन। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास वाई स्क्वायर इंटू में कल स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर इंटू में कल स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर इंटू में आर नेगेटिव एक्स स्क्वायर इंटू में टी इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर कर देंगे तो वाई स्क्वायर 0 नेगेटिव एक्स स्क्वायर फॉर्मूले में पुट कर देंगे क्लासीफाई करने के लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 -4 इंटू में वाई स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, नेगेटिव में एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा 4 इंटू में कुछ इस तरीके से जो कि हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 0 हाइपरबोलिक का ये हमारे पास क्या बन रहा है केस बन रहा है। तो इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी इस फॉर्म में। आर की वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर है, एस हमारे पास है नहीं और टी हमारे पास है नेगेटिव एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इस तरफ मैं इसको लेके आता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और अपॉन में मैंने ले लिया वाई स्क्वायर, तो अपॉन में वाई कंप्लीट का स्क्वायर, तो हमारे पास स्क्वायर को स्क्वायर के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 रूट आएंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव की फॉर्म में। तो λ1 मैंने लेट कर लिया पॉजिटिव x/2, λ2 मैंने लेट कर लिया नेगेटिव x/, यहाँ पर भी x/y है। अब हम इनके लिए ओडी इक्वेशन लेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हो जाएगी इसके लिए कुछ इस तरीके से। इनको रीअरेंज कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों को तो यहाँ से क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1 और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा वाई स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर इक्वल टू C2 कुछ इस तरीके से। या फिर आप इसको भी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि चेंज जो हमारे पास होगा ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट में शामिल हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम 9th का करते हैं। स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से वाई इंटू में कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू में कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली एक्स इंटू में कर ली वाई प्लस एक्स इंटू में कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं इसको तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये कंपेयर कर देंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म तो कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी वाई के इक्वल, कैपिटल एस की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई के इक्वल, कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स के इक्वल। इक्वेशन को क्लासीफाई कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। तो इनका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो स्क्वायर होगा -4 इंटू में एक्स इंटू में वाई, तो देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर -4xy, एक्स स्क्वायर -2xy हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा यदि हमारे पास क्या हो कंडीशन एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो तो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, हाइपरबोलिक का केस होगा, हाइपरबोलिक। तो इसके लिए हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्म होती है। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आर वाई है हमारे पास, अस हमारे पास है एक्स प्लस वाई इंटू में लैम्डा, और टी हमारे पास है पॉजिटिव एक्स इक्वल टू 0। तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स लैम्डा प्लस वाई लैम्डा प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे लैम्डा को, तो वाई साथ में लैम्डा प्लस एक्स, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 1 को कॉमन ले लेंगे, तो कुछ इस तरीके से। अब ये क्या जाएगा, वाई लैम्डा प्लस एक्स इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको लैम्डा 1 लेट कर लेते हैं, नेगेटिव एक्स बाई वाई, यहाँ से आ जाएगी लैम्डा 2 की वैल्यू नेगेटिव 1 के इक्वल। तो डी क्वेश्चन इनके लिए बनाएंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स नेगेटिव एक्स बाई 2 इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन में डी एक्स नेगेटिव 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से रीअरेंज इनको कर देते हैं, तो वाई डी वाई नेगेटिव एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1, यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू C2। ठीक है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, पहले इसको फिर इसको, मतलब कि जो भी हम चेंज कर रहे हैं ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट में शामिल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं, या फिर देखो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, वाई स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर इक्वल टू C1। ठीक है, सही रहेंगे दोनों ही। नेक्स्ट हमारे पास है 10th का क्वेश्चन, स्टेटमेंट हमारे पास है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको किस तरीके से, सिंबलिक फॉर्म में, आर नेगेटिव 1 अपॉन में ए स्क्वायर में हो जाएगा हमारे पास टी प्लस 2 कैपिटल अन अपॉन में ए, ये हमारे पास हो जाएगा पी इक्वल टू 0 के। और साथ में यहाँ पर इसने लिखा है कि जो हमारे पास ए है ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो अन की तो हमें आवश्यकता है ही नहीं, अन हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखो कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू क्या जाएगी 1, टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी नेगेटिव 1 अपॉन में ए स्क्वायर, अस हमारे पास 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, एस का स्क्वायर मतलब 0 है ये, तो नेगेटिव 4 इंटू में टी करेंगे, तो हमारे पास ये पहले से ही नेगेटिव है, तो अपॉन में कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कैसी बनेगी, हाइपरबोलिक। ये रूट फाइंड आउट कर लेंगे बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये होता है। तो ये देखो आर की वैल्यू 1 है, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस अस हमारे पास 0, टी की हमारे पास है -1 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में ए का होल स्क्वायर हम लिख देंगे, लिखेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगी कुछ इस तरीके से, वैल्यू 1/a। और लैम्डा 1 के लिए पॉजिटिव ले लेंगे, लैम्डा 2 के लिए हम ले लेंगे इसको नेगेटिव। सिंपली अब हम क्या कर लेते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। मान लो कि ODE इक्वेशन हम बनाएंगे इन दोनों के लिए। एक तो हमारे पास क्या था 1/a 1/-a। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स पॉजिटिव 1/a इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन में डी एक्स नेगेटिव 1/a इक्वल टू 0। क्या कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे, मतलब इसको इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेट कर देंगे तो y प्लस x/a इक्वल टू C1, y नेगेटिव x अपॉन में a इक्वल टू C2 के। नेक्स्ट हम करते हैं 11th का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये, बुक वाले लिखते नहीं है किस एग्जाम में आया। ठीक है ना, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ से सिंबलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, r प्लस 2 कोस x इंटू में प्लस नेगेटिव t इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, कैपिटल R इक्वल टू साइन स्क्वायर x, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, s की वैल्यू 2 कोस x, t की वैल्यू इक्वल टू 0। इस तरीके से हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसको क्लासीफाई करने के लिए। s हमारे पास क्या है कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये दो, और देखो -4 इंटू में r, देखो t हमारे पास 0 ही है, तो सिंपली हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0, हाइपरबोलिक का केस बनेगा। वैसे t यहाँ पर 0 नहीं आएगा, देखो नेगेटिव t है ना, ये -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 कोस स्क्वायर x नेगेटिव 4 इंटू में साइन स्क्वायर x। तो वही बात बनती है, 4 को कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी हमारे पास, -1 है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको पता है 1 के इक्वल होता है, तो 4 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0, हाइपरबोलिक बनेगा फिर से ये। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से, हमारे पास इसकी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, आपको पता ही है।
ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसके रूट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आर हमारे पास है साइन स्केयर एक्स इंटू में लैम्डा स्केयर प्लस एस हमारे पास है 2 कोस एक्स इंटू में लैम्डा, टी हमारे पास है -1 = 0। तो यहाँ से देखिए किस तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन मेथड से, तो शायद ये मुश्किल से होगा। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। इसको ए बी, इसको सी, फॉर्मूला आपको पता ही है, नेगेटिव बी पॉजिटिव नेगेटिव √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नेगेटिव बी, तो ये क्या जाएगा 2 इंटू में कोस एक्स नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव √ इसका स्केयर कर देंगे तो 4 कोस स्केयर एक्स नेगेटिव 4 इंटू में ac, तो ये पहले से ही नेगेटिव हमारे पास सी, तो और ये क्या जाएगा साइन स्केयर एक्स बाई 2a, तो साइन स्केयर एक्स यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये तो हो जाएगा कम्प्लीटली 1, तो यहाँ से क्या रह जाएगा कॉमन लेके 4, और 4 को बाहर लेके आएंगे तो 2, मान लो कि √ से हटाएंगे तो कुछ इस तरीके से कंडीशन हो जाएगी हमारे पास ये। और अब हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो सिंपली कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। अलग अलग कर देते हैं इन दोनों के बीच में, स्ट्रेट नेगेटिव। अब देखो ये आपको पता ही है 1 अपॉन में साइन किसके इक्वल होता है, कोसेक के इक्वल होता है, और कोस अपॉन में साइन किसके इक्वल होता है, कोट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो कोस एक्स अपॉन में साइन स्केयर एक्स है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं साइन एक्स इंटू में साइन एक्स। तो ये तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, कोट के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर 1 अपॉन में साइन जो एक्स होगा ना, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक के इक्वल हो जाएगा। तो नेगेटिव कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कोसेक स्केयर एक्स, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लैम्डा 1 हम एक बार लेंगे नेगेटिव के लिए, एक बार लेंगे पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव के लिए ले लेते हैं सबसे पहले, तो पॉजिटिव कोसेक स्केयर एक्स, फिर लैम्डा 2 नेगेटिव के लिए ले लेते हैं इस पर। इसी में प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर। ठीक है, फिर dy/dx आपको पता ही है, एक बार इसके लिए ले लेंगे। क्या कर रहे हैं हम, OD इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ODX को यहाँ पर यदि हम ले जाते हैं एलसीएम लेकर, आपको पता ही है किस तरीके से ले जाते हैं। तो इनको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा y नेगेटिव कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स dx। देखो एक बार मैं लिख देता हूँ किस तरीके से हम कर रहे हैं, कोसेक स्केयर एक्स इंटू में dx, इस तरीके से लिख लिया हमने। अब इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y पॉजिटिव कोसेक एक्स नेगेटिव कोट एक्स इक्वल टू ले लेंगे C1 के। और देखो यहाँ पर हमारे पास छोटा सा चेंज है, यहाँ पर हमने क्या ले रखा था, पॉजिटिव ले रखा था, यहाँ पर नेगेटिव ले रखा था। पॉजिटिव तो यहाँ पर नेगेटिव होगा इंटीग्रेटिंग के टाइम, यहाँ पर जो नेगेटिव है हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा C2 के इक्वल। बाकी अब करते हैं 12th का क्वेश्चन। सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देता हूँ डायरेक्ट, t + x p y q -x = 0। तो कैपिटल R की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो x², s की वैल्यू नेगेटिव, s की वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो t की वैल्यू हमारे पास s 0 हो जाएगा, t -y²। क्लासीफाई कर देंगे इसको, तो 0 -4 इंटू में -y² इंटू में x², तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इस तरीके से क्या है हमारे पास, ये हाइपरबोलिक। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इसके लिए फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है, आपको पता ही है। ये तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो x² इंटू में लैम्डा स्क्वायर, एस की वैल्यू हमारे पास 0 है, टी की वैल्यू -y² = 0। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस तरफ लेके आएंगे तो पॉजिटिव, तो लैम्डा स्क्वायर = y/x, एक्स को भी इस तरफ ले आएंगे, इसका होल स्क्वायर। तो लैम्डा की हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में। तो देखो सिंपली हम इसको करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा dy/dx। एक बार पॉजिटिव के लिए लेंगे और एक बार हम ले लेंगे नेगेटिव के लिए। रीअरेंज हम इसको कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो सिंपली क्या हो जाएगा, log y + log x = कांस्टेंट, log y नेगेटिव log x = कांस्टेंट। तो सिंपली आपको पता ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे। कौन सी, log a + log b की, जिसके अंतर्गत हमारे पास क्या होता है log a इंटू में b = C1। देखो log इस तरफ लेके आएंगे, मतलब कि कांस्टेंट में शामिल करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा xy = C1। ठीक है, सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा log y/x, कौन सी आइडेंटिटी हमने लगाई है, log a - log b की इक्वल टू कांस्टेंट है,
और कांस्टेंट में लोग को शामिल कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा C2। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास अंतिम इसका क्वेश्चन है 13 का। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो R प्लस T प्लस P प्लस क्या हो इक्वल टू 0। तो कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी, किसके साथ कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कैपिटल S की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0, कैपिटल T की आ जाएगी 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर लेंगे इसको। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये तो 0 आस -4 इंटू में इन दोनों की मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से। तो ये तो यहाँ पर ये नेगेटिव अब आ रही, तो अंदर कुछ भी हो जाए हमारे पास नेगेटिव ही रहेगा। लेस देन 0 तो हमारे पास ये केस कैसा बन चुका है, इलेप्टिक का। शायद पहला क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का ये जिसमें इलेप्टिक आया है। तो बाकी तो आप सोल्व कर ही लोगे, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि इसमें हमारे पास क्या होंगे, नो रियल कैरेक्टरिस्टिक क्रॉस या रूट्स आप कह सकते हो। ठीक है, तो सिंपली इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक जो हमारे पास फॉर्मूला आता है उसके अंतर्गत सोल्व कर लेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास समाप्त हो जाती है एक्सरसाइज 8.1। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, काशी प्रोग्राम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।